Now let's start with the RLC, which is very much important circuit. बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, एक बार में बिल्कुल दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए। ये देखो, ये रजिस्टर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, क्या लगेगा? कैपेसिटर भी लगेगा सर, तभी तो आरएलसी बनेगा सर। ओके, तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये क्या हमारा सर? ये आर है, ये क्या है सर? एल है सर, ये क्या है? ये सी है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा सर? इसके अक्रॉस तो होगा सर वी आर, सर इसके अक्रॉस होगा सर वी एल, और इसके अक्रॉस होगा सर वी सी। और यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर सर वोल्टेज होगा वी, जिसका वैल्यू होगा सर वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या है मैथमेटिक्स? कि टोटल वोल्टेज हमारा क्या होगा सर? वोल्टेज तो होगा V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये आर वोल्टेज क्या है? आर के अक्रॉस। एल वोल्टेज क्या है? एल के अक्रॉस। सी का क्या है? सी। तीनों की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे सर? वी आर इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू आर, एल हो जाएगा वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल, और सर वी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स सी। सर ये तीनों हो गए, लेकिन अब यदि v निकालना है, ये v, तो v क्या होगा सर? v इक्वल्स टू होगा i इंटू जेड, और z का वैल्यू क्या होगा सर? सर z का वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपका z का वैल्यू होगा। क्लियर है? वोल्टेज आ गया, z आ गया। करंट क्या होगा सर? करंट ध्यान दीजिएगा सर, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है, इफ द वैल्यू ऑफ में एक बार एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, देन इट विल बी नेगेटिव। व्हेन एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल इट विल बी पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया। अब देखिए आप और क्या करना है सर? कुछ नहीं है, एक्सेल निकाल लिए। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्सेल होता है 2 पाई एफ एल, और एक्सी क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है सर? इसका फेजर डायग्राम तो बना के देख ले सर, बहुत सिंपल है। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है सर? पहली कंडीशन है एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स सी होगा, तब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ध्यान से सर, पहला बहुत सिंपल है सर, ये देखिए, ये है एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी। ये माना मैंने वी आर, दिस इज वी एल एंड दिस इज वी सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? एक्सएल इक्वल्स टू एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी के लिए करना है। तो यहाँ पर यदि मैं ये आपका रिजल्टेंट खींचूं, तो ये आपका जो निकलेगा बेटा, ये देखो, ये जो आएगा ये हमारा क्या होगा? वी एल माइनस वी सी, और ये आपका यहाँ पर लिखेंगे वी एल माइनस वी सी। क्लियर? अब यही काम यदि मैं देखूं, यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका थीटा, और फाई जो भी आप निकालें। अब इसी कंडीशन को ले, मैं दूसरा कंडीशन ले लेता हूं। दूसरा कंडीशन है मेरा एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। अब क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा सर? इसका नेचर इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव इन नेचर। और इंडक्टिव तो होगा, लेकिन सर लैगिंग भी होगा। इंडक्टिव होगा तो नेचर क्या आ जाएगा सर? लैगिंग आ जाएगा। इतना याद रखना। अब एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, मतलब नेचर क्या होगा सर? लीडिंग होगा, ये लीडिंग नेचर होगा। और कैपेसिटिव इसका नेचर होगा सर्किट का। अब यहाँ देखेंगे बेटा, ये क्या है? देखो, यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपका वी आर हो जाएगा, ये आपका वी एल हो गया, और ये आपका वी सी हो गया, ठीक है। तो अब सर्किट क्या बनेगा? जस्ट अपोजिट, यहाँ पर सर्किट बन जाएगा। ये आपका फेजर बन गया, यहाँ से ये आपका आ जाएगा वी सी माइनस वी एल, ये आपका आ गया। ये आपको गया वी सी माइनस वी एल, ये हो गया। ये आपका किसके लिए हो गया? एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। अब तीसरा आता है कंडीशन। कंडीशन है सर, जब एक्स सी इक्वल टू एक्स एल हो जाए तब।
ये कंडीशन में दोनों ही फेज एक ही जगह पर आ जाएंगे भैया, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर आपका वी आर होगा, यहीं पर आपका वी एल होगा, ये आपका वी सी, सेम तीनों एक ही फेजेस पर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका है आरएलसी सर्किट। इसके साथ इसमें क्या करना है सर, पावर भी तो निकालना है सर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा सर, पावर हो जाएगा वी आई कॉस फाई, और पावर फैक्टर क्या होगा सर, पावर फैक्टर वही होगा आर अपॉन जेड, ये आपका पावर फैक्टर हो गया। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए। दिस इज अ सर्किट टर्मिनोलॉजी विच वी हैव अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। और भी इस पर हम जब न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो हम बिल्कुल ये फॉर्मूले, ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आपको और भी चीजें भी कराना है, उसको ध्यान से पढ़िए। और इस न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इन फॉर्मूलेज का, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में करना क्या है, इनको याद कर लेना है, रट लेना है। ये फॉर्मूले एल सी कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसको बस याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।